नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन के अंदर साथियों आरपीएफ एसआई व कांस्टेबल के आवेदन की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है उसके अंदर आपको कौन सी सावधानी रखनी है और सबसे इंपॉर्टेंट जो साथी पूछ रहे हैं कि इसके अंदर आयु सीमा का निर्धारण किस प्रकार होगा, उस पर यह वीडियो रहेगा। मैं साथियों 10 मिनट के अंदर आपको सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये साथियों जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपको ही पता है। इसके अंदर साथियों जो कांस्टेबल है दिखाए गए हैं आरपीएफ के। सबसे पहले साथियों इसके अंदर आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपको ही पता है कि 15/4 से शुरू हो चुकी है। 15/4 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि है जो साथियों 14/5 से रखी गई है। और अगर आप कोई करेक्शन कराना चाहते हैं तो साथियों वो 15/5 से लेकर 24/5 तक आप करा पाएंगे, ये तो अपने को पता है। इसके अलावा साथियों जो पोस्ट है वो किसकी रहेगी, कांस्टेबल की। और जो आपको इसके अंदर वेतन मिलेगा साथियों वो लेवल 3 के तहत मिलेगा, यानी 21,700 से आपकी सैलरी इसके अंदर स्टार्ट रहेगी। आयु सीमा 18 से 28, ये इंपॉर्टेंट है, 18 से 28 है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर जो छूट है श्रेणी वाइज उस पर भी अपने आगे चर्चा करेंगे। टोटल इसके अंदर कितनी पोस्ट है, 4208 पोस्ट इसके अंदर रहने वाली हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है कि भी इसके अंदर साथियों कोविड जो आया था उसके चलते साथियों 3 वर्ष की छूट दी गई है। वैसे 18 से 25 इसके अंदर होती है, लेकिन 3 वर्ष की छूट देने के बाद है जो 18 से 28 है जो कर दी गई है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ये बताया गया कि आवेदन आपको किस प्रकार करना है और इसके अंदर आयु सीमा बताई गई है अभी 1/7/2024 तक है जो कितना हो जाना चाहिए, 18 से 28 हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपको इसके अंदर मोबाइल नंबर लगाने हैं, आपकी जो ईमेल आईडी है वो लगानी है, ये जानकारी तो सबको ही पता है साथियों। इसके अलावा साथियों अब जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको आप जरूर समझिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इसके अंदर साथियों ये देखिए पोस्ट हो गई कांस्टेबल की और आयु सीमा इसके अंदर 18 से 25 होती है, लेकिन साथियों अब की बार कोविड आ गया था जिसके चलते भर्ती नहीं हुई थी, 18 से 28 बताया गया है। यही प्रक्रिया साथियों एसआई के अंदर रहेगी, तो अब यहां से आप आराम से देखिएगा। फिर इसके बाद बताया गया है कि साथियों जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको साथियों 5 वर्ष का है जो अतिरिक्त है जो आरक्षण होता है, जिसके चलते साथियों वो SC ST वाले हैं जो 28 के अंदर 5 जोड़ दीजिएगा। और साथियों जो ओबीसी वाले कैंडिडेट पूछ रहे थे तो साथियों वो 28 के अंदर 3 जोड़ दीजिएगा, यानी ओबीसी वाले 31 वर्ष तक साथियों इसके अंदर है जो आवेदन कर पाएंगे और SC ST वाले 33 वर्ष की आयु तक है जो आवेदन कर पाएंगे। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, यही एसआई के अंदर रहेगा और साथियों यही कांस्टेबल के अंदर आयु सीमा रहेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो सभी ने आपको शेयर कर दी होगी, ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे अपने दिमाग में रखिएगा। अब साथियों अपने आगे देखते हैं जो आवेदन शुल्क है। आवेदन शुल्क साथियों जनरल कैटेगरी वालों के लिए है जो 500 रुपये रहेगा, ये इसके अंदर बताया गया है। ओबीसी वालों के लिए 500 है, SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल इनके लिए साथियों 250 रुपये निर्धारित है जो किया गया है, ये इसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर जो रिफंड होता है साथियों वो आपको ही पता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो तो। अब साथियों जो अपनी इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये भी बताया गया अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले योग्य है तो इसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से तैयार करना है, ये जानकारी इसके अंदर दी गई है। इसके अंदर ये बताया गया कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा और उसके बाद साथियों आपको है जो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये जो भर्ती है साथियों कांस्टेबल के अंदर जो शैक्षणिक योग्यता है वो तो 10वीं पास है, ये तो आपको ही पता है। और एसआई के अंदर साथियों ग्रेजुएशन रखी गई है। अब इसका साथियों जो अपने सिलेबस की बातें करते हैं। सिलेबस इसके अंदर तो साथियों इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एग्जाम है ये देखिए इसके अंदर बताया गया है कि 10वीं बेस का इसके अंदर लेवल है जो आपका रहने वाला है, यानी साथियों मैथ है वो 10वीं लेवल तक की आपको पूछी जाएगी। ये इसके अंदर बताया गया कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके अंदर साथियों 90 मिनट के अंदर आपको ये देख लीजिएगा 90 मिनट के अंदर साथियों आपको कितने 120 क्वेश्चन हल करने होंगे, यानी 120 क्वेश्चन टोटल इसके अंदर आपको दिए जाएंगे। 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन आपको करने हैं और साथियों इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी, ये भी इसके अंदर बताया गया है। मिनिमम पास परसेंटेज जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए साथियों 35% है, SC ST वालों के लिए 30% है जो रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके साथियों अपने सिलेबस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद अपना काम है जो पूर्ण हो जाएगा।
इसके अंदर साथियों जो सिलेबस है वो है साथियों अर्थमेटिक, यानी जो मैथ है साथियों वो 35 नंबरों की पूछी जाएगी, 35 नंबरों की मैथ है पूछी जाएगी। और साथियों मैथ के अंदर नॉर्मल नंबर सिस्टम है, यही है। इसके अंदर साथियों ट्रिग्नोमेट्री वो जो टफ होते हैं वो नहीं आते। इसके अलावा इसके अंदर साथियों आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज, रेशो है जो अनुपात, समानुपात, एवरेज, और इसके अलावा लाभ हानि, और साथियों इस प्रकार जो ब्याज होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है जो 10वीं लेवल के आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वो भी साथियों कितने 35 नंबरों की है जो पूछी जाएगी। इसके अलावा साथियों जो तीसरा पार्ट है वो है जनरल अवेयरनेस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 50 नंबरों का। जनरल अवेयरनेस इसके अंदर साथियों 50 नंबरों का रहने वाला है। और साथियों इसके अंदर करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स से संबंधित जनरल साइंस भी आएगी, इंडिया जीके भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, और ये सब चीजें इसके अंदर आएगी। अगर साथियों आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली 5:15 बजे क्लास आती है सुबह, उससे बाहर साथियों आपका करंट अफेयर्स से जाएगा नहीं। ये चीजें इसके अंदर बताई गई है। इसके अंदर जो दौड़ है साथियों उसके बारे में बताया गया है। कांस्टेबल मेल के लिए साथियों 1600 मीटर की दौड़ है, 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर करनी है। लॉन्ग जंप है जो 14 फीट का है, हाई जंप 4 फीट का है। इसके अलावा माफ कीजिएगा जो फीमेल है उनके लिए बताया गया है कि 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर साथियों 800 मीटर की दौड़ है। ये इस प्रकार की जानकारी इसके अंदर बताई गई है, जो ये तो आपको ही पता है। तो साथियों इस प्रकार से अगर आप इसके अंदर आवेदन करें हैं तो मैंने आपको जो महत्वपूर्ण चीजें थी इसके अंदर की, आयु सीमा का निर्धारण किस प्रकार होगा, आपका जो एग्जाम होगा वो किस प्रकार के लेवल का रहेगा कांस्टेबल के अंदर, एसआई के अंदर साथियों इससे ऊपर का लेवल आपका है जो एग्जाम का आएगा। तो साथियों जो भी साथी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मैंने ये सारी चीजें हैं जो शेयर कर दी कि मिनिमम जो पास एरिया है वो कितना रह सकता है, किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं, और इसके अंदर साथियों जो आपका सिलेबस है उसकी किस प्रकार आप तैयारी करते हैं। तो साथियों अगर आपको जनरल साइंस ये पढ़नी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के अंदर यूट्यूब चैनल पर साथियों जनरल साइंस से संबंधित है जो महत्वपूर्ण 40 क्लासें डाली गई हैं वो जरूर देखिएगा, उससे आपको काफी फायदा होगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के लिए भी जरूर जुड़िएगा। दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।